हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी बेसिक एक्सप्लेनेशन है, लाइन बाय लाइन हम रीड करेंगे एंड समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस जैसा कि चैप्टर का नाम है, हम पहले समझते क्या है कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है और ज़रूरत ही क्या है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो हमारा जो बॉडी है उस बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ये सारे प्रोसेसेस बायोलॉजिकली फिजिबल होते हैं, यानी कि अपने आप से होते हैं। बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को जीवित रखने के लिए ये सारे प्रोसेसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इन्हीं प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। और ये लाइफ क्यों है? क्योंकि ये प्रोसेसेस लाइफ को मेंटेन करके रखता है अर्थ पे। ठीक है, ये प्लांट में भी हो सकता है और ह्यूमंस में भी हो सकता है, इवन एनिमल्स में भी होता है। तो सबसे पहले हम लाइन पढ़ेंगे ये वाला, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। यानी कि हम कोई भी चीज़ जिंदा है या मरा हुआ है उसका डिफरेंस हम कैसे कर सकते हैं। If we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. अगर हम रास्ते पर किसी डॉग को भागते हुए देखें और किसी गाय को चबाते हुए देखें खाना, और किसी आदमी को चिल्लाते हुए देखें रास्ते पर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जिंदा हैं। What if the dog or the cow or the man were asleep? क्या होगा अगर इन सारों चीज़ों को हम सोते हुए देखें तो। We should still think that they were alive. यानी कि हम तब भी सोचते थे, तब भी सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें जिंदा हैं। ठीक है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। जब भी asleep हो, we should still think that they are alive. But how did we know that? कि हमें कैसे पता होगा कि वो सारी चीज़ें जिंदा है। We see them breathing, क्योंकि वो सांस ले रहे हैं, एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। ठीक है, यानी कि क्योंकि वो सांस ले रहे हैं इसीलिए वे जिंदा हैं। लेकिन प्लांट्स के लिए क्या प्लांट्स सांस लेते हैं? नहीं, तो प्लांट्स तो सांस नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी प्लांट्स जिंदा स्पीशीज है। ठीक है, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? हम कैसे जानेंगे कि वो जिंदा है? वी सी देम ग्रीन, हम उनको हरे कलर में देखते हैं। सम ऑफ आस विल से, हम में से कुछ बोलेंगे कि क्योंकि वो ग्रीन है इसलिए वो जिंदा है। लेकिन क्या ये एक ठोस पॉइंट है इस बात को सबूत करने के लिए? बिल्कुल नहीं। बट वाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन? क्योंकि ग्रीन एक ठोस सबूत नहीं, हम इसे बता सकते हैं हर प्लांट ग्रीन कलर का लीफ प्रोड्यूस नहीं करता। कुछ ऐसे स्पेशल प्लांट्स भी होते हैं जिसके पत्ते हरे कलर के नहीं होते। ठीक है, दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। क्योंकि वो ग्रो करते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ग्रो ओवर टाइम। क्योंकि प्लांट टाइम के साथ साथ ग्रो करते हैं इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो जिंदा है। So we know that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement. ठीक है, यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मूवमेंट करता है स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म वो जिंदा है, यानी कि अलाइव है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। हाँ, ठीक है, इधर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, यानी कि अगर मूवमेंट करेगा वो ग्रोथ के लिए करेगा या ऐसे करेगा वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मूवमेंट करेगा तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ये भी कोई ठोस पॉइंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। सॉरी,
हाँ, तो ये सब कोई कॉमन एविडेंस नहीं है, क्योंकि हर एक स्पीशीज़ में डिफरेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लेकिन हमें कुछ कॉमन एविडेंस चाहिए ताकि हम इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। बट ए प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। और इसी तरह हम समझ सकते हैं कि हर प्लांट को हम ग्रो करते हुए देखते नहीं है, क्योंकि वो टाइम बहुत स्लो करके ग्रो करता है। ठीक है, सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट एनफ, क्योंकि मूवमेंट के बेसिस पर हम अलाइव और नॉन लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में यही इंपॉर्टेंट वर्ड्स था जो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। ठीक है, यानी कि प्लांट्स का जो मूवमेंट होता है वो इनविजिबल ही होता है हमारे नेकेड आई से, क्योंकि हम तो इतने टाइम पर वेट नहीं कर सकते प्लांट्स को ग्रो करते हुए देखने के लिए। ठीक है, movements of molecules, for example, is this invisible molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। वायरस जो होते हैं वो जब तक कोई स्पीशीज़ को इन्फेक्ट नहीं कर देता वो मूव नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज़िंदा नहीं है? तो आंसर क्या होगा? नहीं, वो ज़िंदा है, क्योंकि मूवमेंट हर वक्त होगा या फिर बहुत ही फास्ट होगा, ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। ठीक है, एंड दैट इज़ पार्टली वाई देयर इज़ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलिव और नॉट। वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? मूवमेंट चाहिए ही क्यों लाइफ के लिए? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। क्योंकि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि उसका बॉडी एक सही तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, तब भी हम रिक्वायर्ड प्रोसेसेस कर पाते हैं हमारे बॉडी के थ्रू। They can have tissues have cells and cells have smaller components in them. ठीक है, हमारे बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर सेल्स होते हैं एंड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो। एंड सो ऑन, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. यानी कि कोई भी ऑर्डर या फिर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बिगड़ जाए तो वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहता, वो मर जाता है। जैसे कि हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। अगर हमारा किसी भी बॉडी पार्ट डैमेज होता है तो क्या होता है, हमारा बॉडी में सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, उसे रिकवरी करते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर्स। सिंस ऑल द स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? लेट अस एक्सप्लोर। तो ये था लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअली में होते क्या है, उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अपने बॉडी में क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं उसे हम कैसे समझ सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।